स्वर्ग पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रवचन करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार सुनकर दूसरों को आगे भेजते हैं, वायरल करते हैं, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां इनका ठीक कर, घर का मसला सब चंगे कर। आमीन। आज तारीख है 16 फरवरी की 2021। मैं परमेश्वर का जैसे सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने प्रचार सुन लिया और पवित्र हो गए, वो लोग पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। माती 7:3, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लोटा तुझे नहीं सूझता। चार, और जब तेरी ही आंख में लटा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। 5, ये कपटी पहले अपनी आंख में से लटा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका बलि बनती देखकर निकाल सकेगा। अभी हमको यीशु मसीह बच्चों का जैसा समझा रहा है। इधर बहुत जगह पर यीशु मसीह ने बोला कि बच्चे सुन ले। बहुत जगह पे ऐसा बोला। हमको बच्चे के बराबर करके यीशु मसीह समझा रहा हमको, और लिखा भी है बाइबल में। यीशु मसीह ने बोला कि स्वर्ग का राज जो लोग बच्चे की तरह बनेंगे उनका ही होगा। बोले तो जो प्रवचन यीशु मसीह ने करके रखा है हमारे लिए, वो हम लोग मान लेना चाहिए। बच्चे कुछ भी बोलेगा तो मान लेते हैं। जैसी माँ बाप का जिंदगी है, वो देख देख कर बच्चा भी वो जिंदगी मान लेता है और उनकी जिंदगी उसकी जिंदगी करते हैं। तो बच्चों के जैसे माँ बाप के जैसे बच्चे बनते हैं। तो कहा जाता है कि जैसा पेड़ वैसा उसका फल बनता है। तो यीशु यीशु मसीह बोल रहा, मैं पेड़ हूं, तो तुम लोग मेरा फल बन जाओ। इधर यीशु मसीह वैसा बोला, लेकिन हमको क्या समझाया कि एक अंधा आदमी अगर रास्ता पार करना चाहता और दूसरा अंधा आदमी आके उसको मदद करेगा, तो दोनों उधर ही रास्ते में गाड़ी मार के दोनों उधर ही मर जाएंगे। तो यीशु मसीह ऐसा समझा रहा हमको कि जब भी तुम गलत दिशा में है, जब भी तुम शैतान का आदमी है, तो तुम दूसरों को क्या कैसे बोल सकता कि तुम लोग गलती कर रहे हैं और तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। दोनों दोनों शैतान का ही आदमी है, तो इसमें कुछ फायदा नहीं है, बोलता यीशु मसीह। एक आदमी बोलता पहला सीधा हो जा, बाद में दूसरों को राह दे और दूसरों को रास्ता दिखा, और उनको उसके बीमारी से निकालो।
ऐसा बोल रहा है यीशु मसीह हमको। तो तुमको तुम्हारे घर वालों की अच्छाई चाहिए, तो उसको गाली देके, उससे झगड़ा करके, जोर से उनको बोल के, उनको दबा के रख के, लड़कियों को कम समझ के, उनको कुत्ते का जैसा पालने का, जानवर का जैसा इनको समझने का, लड़की और औरत लोगों को घर में, वैसा नहीं करो बोला यीशु मसीह ने। जब भी तुम ही गलत हो, तुम ही पवित्र कैथोलिक नहीं है, तो तुम तुम्हारे घर वाले बीवी को और लड़कियों को तुम ऐसा दबा के क्यों रखते हो? लड़का और लड़की में फर्क क्या है? यीशु मसीह ने हर इंसान को एक बराबर एक समय एक ही प्यार से सबको जिंदगी दी हुई है। तो तुम कौन लोगे? तुम शैतान है जो लड़की और औरत लोगों को कम समझते हैं, उनके ऊपर रोब जड़ाते हैं। यीशु मसीह बोलता पहला तुम पवित्र कैथोलिक बन जा, कोई भी हो जाए। तू पवित्र कैथोलिक नहीं होएगा तो तेरा खलास। पढ़ के देख ले, मेरा सब प्रवचन जाके पढ़ ले, घर में डाल के रख 24 घंटा। और अगर तुम आज पहली बार सुन रहा, ये तुमको मिला मेरा थंबनेल देख के, मेरा टाइटल देख के तुम ये अंदर आ गए और देख रहे हैं, तो अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जा, वो पढ़ ले, 5-10 मिनट में पवित्र हो जा। अगर तुम कैथोलिक नहीं है तो जल्द से जल्द कैथोलिक हो जा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तुम लड़कियों को, औरतों को तुम मारेगा, पीटेगा, उनको दबा के रखेगा, बांध के रखेगा, कुछ फायदा नहीं। तुम्हारी जिंदगी भी खराब और तुमने उनकी जिंदगी भी खराब कर ली। तो हर इंसान को पवित्र बनना जरूरी है, नहीं तो तुम बोलेगा इसका गलती है, वो बोलेंगे इसकी गलती है। अगर तुम एक घर की एक लड़की और एक औरत अभी मेरे वीडियो देख रही है, तो पवित्र बन जा, तुम पवित्र बन जा। ये तेरा पिता को, तेरा भाई को मत दे, क्योंकि ये तेरे को डरा रहे हैं, तेरे को धमका रहे हैं करके उनको मत दे। जो मेरा वीडियो देखता है वो पहला पवित्र बन जा, और ये दूसरे लोग तुम्हारी चाल देख के, तुम्हारा व्यवहार देख के, तुम्हारा प्यार देख के, ये लोग पवित्र बन जाएंगे जरूर। पूरा दिन 24 घंटा मेरा वीडियो घर पे डाल के रख, सोने के टाइम भी डाल दे। दूसरों को मुश्किल होती है रात को, तो कान में एक सस्ता वाला ईयरफोन ला आके चिपका दे, कान में चिपका दे और सुन ले पूरी रात को। तुम बर्बादी से बच जाएंगे, लड़कियां और औरतें। नहीं तो तुम्हारी बर्बादी लाजिम मर्दों के हाथों में है। 6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रख दे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। ज्यादा से ज्यादा औरत लड़कियों का ये हिसाब हो गया। घर का आदमी लोग, भाई लोग, सब मर्द लोग औरतों को फाड़ डालते।
तो यीशु मसीह बोला, तुम्हारा जीवन तुमको मैंने दिया, तुमको तेरा भाई ने, तेरा बाप ने, तेरा कोई भी मर्द लोग जो है तुमको दबाकर तुमको जो बुराई करती है जीवन में तेरी, ये जीवन यीशु मसीह बोलता, मैंने आप लोगों को दिया है। मैंने आपको औरत बनाया है, मैंने आपको लड़की बनाया है। तो तुम्हारा ये जीवन बोलता है इतना ये एक महत्व का ये जीवन है। सिर्फ जिंदगी एक एक बार मिलता है ये जिंदगी। तो रे जिंदगी बोलता है यीशु मसीह, तुम सुअरों के आगे मत डालो, कुत्तों को ना दो। तो तुम्हारा जिंदगी ये कुत्तों का जैसा व्यवहार करते हैं तुमसे ये लोग, तुम्हारा पिता भाई। तो इनसे बचो। और बचोगे कैसे? नहीं नहीं बचेंगे बोलता, तुमको ये फाड़ डालेंगे बोलता। अगर तुम चुपचाप बैठेंगे, सब सहन लेंगे, तो बोलता है यीशु मसीह, तुमको ये लोग फाड़ डालेगा, तुम्हारा भाई और तुम्हारा ये मिलके, कौन? पिता मिलके घर वाली लड़कियों और औरतों को फाड़ डालेंगे बोलता। तो दुनिया में आकर तुम्हारा क्या फायदा? औरत लोगों और लड़की लोगों, मर्द लोग तुमको दबा के रखते हैं। और ये लोग कुत्तों का माफिक बराबर बोलता है यीशु मसीह। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दे, ना दो। तुम्हारा जीवन इनके हाथ में ना छोड़ बोलता। ऐसा ही चुप बैठेंगे तो बोलता तुमको फाड़ डालेंगे ये लोग। साथ मांग मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल जाएगा। अभी यीशु मसीह बोलता, तू मैं लोगों से बचने का कैसा? सुअर से, एक कुत्तों से बचने का कैसा? जानवर सुअर तो आप उधर उसके पास जाएगा तो वो तेरे को जिंदा मारेगा। जानवर सुअर बहुत खतरनाक होता, तुमको पूरा फाड़ डालेगा वो। और अभी यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि ये सब मुश्किल से बचेंगे कैसे? मांगो बोल रहा तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और खटखटाओ। इसका मतलब नहीं है कि तुम तुम्हारे भाई और पिता से मांग करो कि हमको मत सताओ, हमको मत मारो, हमको घर में बंद करके मत रखो, हमको हमारा जिंदगी जीने दो। ऐसा मांगो
तो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं बोल रहा यीशु मसीह उनसे मांगने को, क्योंकि वो लोग शैतान का माफी के बराबर है, क्योंकि ये वो लोग शैतान की चाल में फंस चुके हैं। उनका बदन तुम्हारा ये नहीं है, दुश्मन नहीं है। उनके अंदर जो गंदा आत्मा है, जो बुराई का आत्मा है, उसके वजह से ये तुम्हारे घर वाले भाई लोग और पिता लोग तुमको मुश्किल जीना हराम कर देते हैं तुम्हारी। तो क्या मांगो बोल रहा है यीशु मसीह? मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा कि तुम ये प्रचार सुनने के बाद ये बात तुम मान ले और तुम्हें सुकून मिलेगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। जब भी ये तुम अपनाएगा, ये प्रचार, पवित्र आत्मा का प्रचार जो अभी चल रहा है, ये तुम अपनाएगा, तो यीशु मसीह बोल रहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो जब भी ये तुम 24 घंटा सुन रहा, रात को दिन भर पूरे दिन जब भी ये तुम सुन रहा है, तभी बोलता है तुम पाओगे। मिलने के बाद इसका खोज करना मांगता तुम लोग। इसके अंदर जो सब अच्छाइयाँ है पवित्र आत्मा की, ये सब तुम लोग ढूंढना मांगता, पूरा दिन ये सुनना मांगता ढूंढने को। और जो खटखटा है, खटखटाए, उसके लिए खुल जाएगा। तो जब भी ये तुम सुनोगे, इसका मतलब तुम जिंदगी में अपनाएंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी और तुमको जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिंदगी में चंगाई मिलेगी। तुम इस मुश्किल दिनों से तुमको अच्छे दिन आएंगे और तुम्हारा इतना प्यार भरा व्यवहार देख के तुम्हारा पति हो जाए या बाप हो जाए और भाई हो जाए और खुद का बेटा हो जाए, तो ये तुम्हारा प्यार और अच्छा बदला हुआ अच्छा व्यवहार देख के ये भी जल्द से जल्द ये भी बदल जाएंगे। आपका जिंदगी तो बच गया और आप ये घर वाले जो बुरे आदमी लोग हैं, उनको भी आप लोग बचा पाएंगे। आपका पूरा परिवार एक स्वर्ग का जैसा जिंदगी में हो जाएगा। ये हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा तीनों का यही सोच है कि हम लोग एक स्वर्ग का जैसी जिंदगी दुनिया में जिए। और ये स्वर्ग का जिंदगी दुनिया में बनाने के लिए जो वीडियो मेरा वो अभी ये सुन रहे हैं, उसके हाथ में है। नौ, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? दस, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? 11, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अभी यीशु मसीह हमको फिर से बच्चों के जैसे समझा रहा। यीशु मसीह आकर इधर हमको बाउंसर बॉलिंग डाल के नहीं गया। यीशु मसीह ने हमको बच्चों का जैसा समझाया। यीशु मसीह बोल रहा कि अगर आपके बच्चों को खाना देने के बदले पत्थर देगा, नहीं, सांप बच्चों को खाने को देगा नहीं, तो इंसान होके जानता है कि बच्चों की भलाई किसमें है, तो परमेश्वर नहीं जानता, ऐसा पूछ रहा यीशु मसीह। यीशु मसीह ये बोल रहा कि परमेश्वर को सबको मालूम है किसको क्या देना चाहिए। और आपको लग रहा कि आपका भाई आपको तंग करता है, आपका पिता तंग करता है, आपका आ, पति पति तंग करता है लड़कियों और औरतों को घर पे, तो किस लिए हो रहा? यीशु मसीह बोल रहा कि परमेश्वर को मालूम नहीं है तुम्हारा पति तंग करता है, भाई तंग करता है, तुमको जानवर के जैसा जैसा मानते हैं, व्यवहार करते हैं तुम लोगों से, उसको मालूम नहीं है, परमेश्वर को मालूम है। और ये तुमको उसने दिया नहीं दिया, उसको मालूम नहीं, तुमको अच्छे दिन देना मांगता मालूम है। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर? 12, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि वस्त्रता और भविष्य दुआताओं की शिक्षा यही है। अगर औरतों को और लड़कियों को मुश्किल है जिंदगी में, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है इधर? तुमको कैसा तुम्हारा पति और तुम्हारा भाई कैसा होना मांगता है, और तुम्हारे लड़के कैसे होने मांगते हैं, ये बोलता है तुम्हारे हाथ में है। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जो कुछ तुम चाहते हो, तुमको लगता है कि तुम्हारा पति अच्छा बन जाए, तुम्हारा भाई अच्छा बन जाए, तुम्हारा लड़का अच्छा बन जाए, तो तुमको क्या बनना पड़ेगा? तुमको भी अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बोले तो क्या, लेके चुपचाप बैठने का नहीं, ये जानवर का जैसा हो गया। जो तुमसे तुमसे व्यवहार होता है, बुरा व्यवहार जो होता है, वो लेके तुम बैठेगा तो तुम इंसान नहीं है, तुम जानवर है। और ऐसा ही तुमको ये लोगों ने सोच के रखा है, तुम्हारा घर वालों, आदमियों ने। तो
आप लोगों को ये पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, पवित्र कैथोलिक। दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है। सिर्फ अच्छे दिन पवित्र कैथोलिक को आएंगे, सिर्फ अच्छे दिन, और किसी को नहीं आएगा। तुमको नहीं आएगा, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं आएगा, और आने वाला जो परिवार है आगे, बच्चों का बच्चे, बच्चे का बच्चे, सब कुछ, किसी को भी अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। सिर्फ पवित्र कैथोलिक को ही अच्छे दिन मिलते हैं इस दुनिया में, और लंबा जीवन, अच्छा जीवन काटने के बाद स्वर्ग मिलता है, सिर्फ पवित्र कैथोलिक को। तो कोई भी तेरा संकट हो, औरतों का, लड़कियों का संकट हो, क्या बनने का? यीशु मसीह का जैसा बनने का। जो तुमको लोग प्यार से तुमसे व्यवहार करे वैसा होने का है, तो तुमको भी वही हिसाब से दूसरों से व्यवहार करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा व्यवहार देख के तुम्हारा जो बुरा आदमी लोग घर पे है, वो भी यीशु मसीह का प्यार से पिघल जाएंगे, और ये भी जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। और दूसरा तरीका इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये एक ही तरीका है। किसी मुसीबत से कोई भी इंसान को, तुम्हारा घर का मसला हो, तुम्हारा पगार का मसला हो, तुम्हारा बीवी बच्चों का संबंध का मसला हो, बच्चे सुनते नहीं हो तुमसे, बच्चे हाथ से निकल गए हो, बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को, गलत रास्ते पर निकल चुकी है, कुछ भी हो जाए, एक ही रास्ता है, पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा तेरे को। लोग बोलेगा ये प्रार्थना करो, वो सांतों के पास जाओ, इधर फूल चढ़ाओ, उधर बत्ती जलाओ, कुछ फायदा नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहा, हर प्रोफेट ने भविष्य दुआ था, और व्यवस्था सब ने यही सिखाया कि तुम अच्छा करो और अच्छा पाएगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। बोले तो पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी जिएगा, और पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी मरेगा। बुरे बुरे जो आदमी है, बुरा इंसान जो है, तो यीशु मसीह बोल रहा और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा कुछ भी तुम करे वो कुछ भी काम का नहीं है। किसी का भी बात सुनो, कुछ भी फायदा नहीं है। किधर भी भागो, ब्लैक मैजिक करो, कुछ फायदा नहीं है। पागल कुत्तों की जैसी मौत मरेंगे, वो भी जल्दी। अच्छे दिन तो भूल जाओ, लंबा जिंदगी भी नहीं जिएंगे। शैतान ये सब बुरे लोगों को जल्दी मार देगा। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता, आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान यूट्यूब लाइव पे है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये देखेंगे उनको सबको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां इनकी चंगी कर, और सब मसले इनका ख़त्म कर।
और जो घर वाला नौकरी पे है उनकी नौकरी बचा कर रख, पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। और जो घर वाले नया नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ा पगार की अच्छी कंपनी में नौकरी दे। और जो बेकार बैठे हुए हैं नौकरी जाने के बाद, ये कोविड बीमारी की वजह से उनका नौकरी वापस चालू कर, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के। और सारी बीमारियां इनका टिक कर उनको पवित्र बनने को भी, ये सब चीज़ें देखकर आप आपका प्यार और आपका साथ ये लोगों पर रख। आमीन।